इस दिशा में अच्छे कैरियर के लिए जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशने के एक माध्यम बन रहे हैं। हमें उसके अनुरूप चलना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि जो ये प्रशिक्षण आज यहां पर संपन्न हो रहा है, यह प्रशिक्षण न केवल इन युवाओं के लिए स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि उनके रोजगार के लिए उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका तो देगा ही, साथ साथ अन्य लोगों को भी योग्य प्रशिक्षण के माध्यम से एक मंच प्रदान करेगा। सुरक्षा गार्ड को रखना, अगर उसे पैसा देना पड़े तो काफी महंगा उसे पड़ता है। दूसरा, उतनी बड़ी संख्या में सरकारी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध भी नहीं होते हैं, क्योंकि अब समय के अनुरूप हम लोगों को भी अलग अलग एयरपोर्ट की सुरक्षा करनी होती है, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा करनी होती है, बस स्टेशनों की सुरक्षा करनी होती है, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों की और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी देखनी पड़ती है। इन स्थितियों में निजी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम औद्योगिक संस्थानों को, शैक्षणिक संस्थानों को अपनी सुरक्षा रखनी पड़ती है या उन्हें निजी सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। आसान भी होता है, सस्ता भी होता है और उनके लिए कम खर्चीला होने के नाते वह उसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट का एक माध्यम, हम सब जानते हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में 2014 के बाद देश के अंदर काफी परिवर्तन हुआ है हर एक फील्ड में, और हम लोगों ने इसको देखा अलग अलग फील्ड में कैसे परिवर्तन हुआ है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट की ही तर्ज पर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना का। मैं देखता था गांव में नाऊ है, धोबी है, मोची है, कुम्हार है या कोई भी इस प्रकार के अन्य अलग अलग प्रकार की जो हस्तशिल्पी और कारीगर थे, उनके स्किल को पहले कोई सम्मान नहीं मिल पाता था, क्योंकि वह परंपरागत कार्य के साथ जुड़े हुए थे। पिता राजमिस्त्री है, बेटा भी राजमिस्त्री हुआ। लोग ये मानते थे गांव का है तो इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी। गांव का नाऊ है, उसको चौराहे पे ले जाकर के वो जो है जमीन पे ही बिठा करके बाल बनाते थे, 1 रुपया 2 रुपया पकड़ा दिया, वो बेचारा उसी में संतुष्ट हो पाता था। वह भी दिमाग लगा करके और सही ढंग से काम नहीं करता था। समय की मांग क्या है, आवश्यकता क्या है, उस पर भी उसका ध्यान नहीं होता था, क्योंकि वो एक औपचारिक हो गई थी। लेकिन जब विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनको हम लोग 12 दिन 15 दिन का प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण के दौरान चूंकि प्रत्येक दिन काम करने वाले लोग हैं, प्रशिक्षण के दौरान इनको मानदेय भी देंगे, और सुरक्षा क्षेत्र में यह एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा युवा कल्याण विभाग को कि उन्होंने पीआरडी के जवानों को भी इसके साथ जोड़ने का काम किया है। निजी जो सुरक्षा से जुड़े भी तमाम संस्थान हैं, उसमें जो एक्स आर्मी पर्सन थे, वे लोग अक्सर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे 2000 से अधिक कंपनियां संचालित हो रही हैं जो अलग अलग प्रकार से इन सुरक्षा गार्डों को उसके अनुरूप उपलब्धता भी कराते हैं। लेकिन अगर उनके पास एक सर्टिफिकेट है तो ये सर्टिफिकेट उसके लिए गारंटी भी हो जाता है। कहीं भी जाएगा उस सर्टिफिकेट को लेकर के उसकी एक मान्यता होगी कि कहां से है, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय ने उसे प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण के लिए क्या क्या तौर तरीके होने चाहिए, इन सबको देने का काम किया है।